हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 5 का टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं आपको पता ही है, जिन्हें हम x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जहाँ पे x और y जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं और i इमेजनरी आयोटा। ये क्या होता है, i का स्क्वायर रूट ऑफ -1, इसकी वैल्यू होती है i के बराबर। ठीक है, z इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम z से। और एक होता है कॉन्जुगेट ऑफ z। कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होता है, x माइनस आई वाई। मतलब अगर z में यहाँ पे प्लस है तो कॉन्जुगेट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, ये प्रॉपर्टी हमें आगे के क्वेश्चन में काम आएगी। कॉन्जुगेट ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z2। मतलब ये कॉन्जुगेट अलग अलग हो जाएगा नंबर्स पे। ऐसे ही मॉड z स्क्वायर इज इक्वल्स टू z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी होती है z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल्स टू 2 रियल ऑफ z और z माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल्स टू 2 इमेजनरी पार्ट ऑफ z। ऐसे ही अगर रियल नंबर से केवल तो उसका कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होगा, z के इक्वल ही होगा क्योंकि इसमें रियल पार्ट्स ही होंगे। और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होती है। ये प्रॉपर्टीज़ है, इसका प्रूफ भी बुक में दे रखा है, अगर आप चाहें तो उसमें से कर सकते हैं। अभी अपन केवल इसका यूज़ करेंगे, तो मैंने आपको ये प्रॉपर्टीज़ बता दी है। अब हम देखते हैं ट्राइंगल इनइक्वलिटी। ट्राइंगल इनइक्वलिटी क्या होती है, द मॉड्यूलस ऑफ सम और इसके साथ में हम डिफरेंस भी लिख सकते हैं। द मॉड्यूलस ऑफ सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ देयर मॉड्यूली। मतलब किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम या डिफरेंस उसके मॉड्यूलस के या तो लेस देन होता है या इक्वल होता है। इसी को हम ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। इसी को हम सम के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, डिफरेंस के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो अब इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ क्या है, लेट z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब z1 और z2 हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए और हमें प्रूफ क्या करना है, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। ठीक है, हमने कंसीडर करा मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, ये हमने कंसीडर करा, तो इसको हम लिख सकते हैं z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट ऑफ z1 प्लस z2, क्योंकि मॉड z का स्क्वायर क्या होता है, z इंटू जेड कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब z1 प्लस z2 इस कॉन्जुगेट को हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी अभी हमने देखी थी, मॉड ऑफ z1 प्लस z2, इसको हमने लिख दिया मॉड z1 प्लस मॉड z2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। मतलब z1 का मल्टीप्लाई किया z1 कॉन्जुगेट में, फिर z1 का मल्टीप्लाई किया z2 कॉन्जुगेट में, ऐसे ही z2 का मल्टीप्लाई किया z1 कॉन्जुगेट में और z2 का मल्टीप्लाई किया z2 कॉन्जुगेट में, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब z1 इंटू z2 को हम लिख सकते हैं, z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट को हम लिख सकते हैं मॉड z1 का स्क्वायर, यही वाली प्रॉपर्टी से अभी जो मैंने आपको बताया था। ऐसे इसको भी हम इसके स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे और इसको हम लिखेंगे z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट प्लस z2 इंटू z1 कॉन्जुगेट। ठीक है, इसको अरेंज फॉर्म में हम लिख देंगे। अब ये दोनों क्या हो गए, ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट। ये वाली मैंने आपको प्रॉपर्टी अभी बताई थी, कौन सी प्रॉपर्टी, कि अगर z प्लस z कॉन्जुगेट होता है तो ये क्या हो जाता है, ट्वाइस रियल ऑफ z। इस प्रॉपर्टी से हमने क्या लिख दिया, इसको ट्वाइस रियल ऑफ z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, अब किसी भी नंबर का रियल पार्ट मतलब रियल ऑफ z इज ऑलवेज लेस देन क्या होता है, मॉड ऑफ z होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अभी तक हमारे पास इक्वल टू साइन चल रहा था, इसको हम लिख देंगे लेस देन इक्वल्स टू, और यहाँ पे ट्वाइस रियल ऑफ z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट की जगह हम क्या लिख देंगे, ट्वाइस z1 z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं हम। अब ये क्या हो जाएगा, z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस 2 मॉड z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट, इसको हमने क्या करा, अलग अलग लिख दिया। ठीक है, अब ये किस z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस ये हो गया
ट्वाइस Z1 इंटू Z2, क्योंकि अगर मॉड के अंदर कॉन्जुगेट ऑफ Z2 लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं Z2, मॉड Z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू Z2। ये वाली प्रॉपर्टी भी अभी हमने देखी थी, तो इससे हमने ऐसा लिख दिया। तो अब ये क्या हो गया, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, Z1 प्लस Z2 इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। यही हमें प्रूफ करना था। अब ये किसके लिए प्रूफ हुआ, एडिशन के लिए। अगर इसी चीज़ को हमको डिफरेंस के लिए प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, Z2 की जगह पुट कर देंगे माइनस Z2, यहाँ पे माइनस Z2 हो जाएगा, यहाँ भी माइनस Z2 होगा, और आप इसको प्रूफ करके देखना तो ये डिफरेंस के लिए भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम इसी के ऊपर एक और थ्योरम कर लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। क्या है ये थ्योरम, कंटिन्यूटी इज अ नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए फाइनाइट डेरिवेटिव। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कंटिन्यूटी नेसेसरी कंडीशन तो होती है, लेकिन सफिशिएंट कंडीशन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल लेंगे और प्रूफ करेंगे कि ये कंटिन्यूस है, लेकिन कोई एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिससे कि प्रूफ करेंगे कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो क्या करेंगे, लेट f बी डिफरेंशिएबल एट x0। हमने सपोज कर लिया कि f कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो अब डिफरेंशियलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, पहले हम वो देखेंगे। लिमिट x टेंड्स टू x0 f ऑफ x माइनस एफ ऑफ x0 अपॉन x माइनस x0। ये क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, और ये किसके इक्वल होती है, f डैश x0 के इक्वल होती है। ये क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है। अब हम इसे किस में देख रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर डैश f डैश z0, f डैश z0 इक्वल्स टू लिमिट z टेंस टू z0 f ऑफ z माइनस एफ ऑफ z0 अपॉन z माइनस z0। ये इसकी डेफिनेशन होती है, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। ठीक है, अब हमने कंसीडर करा f ऑफ z माइनस एफ ऑफ z0, ये कंसीडर करा f ऑफ z माइनस एफ ऑफ z0, ये इसके इक्वल होगा। अब z माइनस z0 का मल्टीप्लाई भी करा और डिवाइड भी किया। ठीक है, f ऑफ z माइनस एफ ऑफ 0 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। यहाँ पे हमने दोनों तरफ क्या कर दी, लिमिट पुट कर दी। लिमिट z टेंस टू z0 f ऑफ z माइनस एफ ऑफ z0 इक्वल्स टू लिमिट z टेंस टू z0 f ऑफ z माइनस एफ ऑफ z0 अपॉन z माइनस z0 और मल्टीप्लाई में z माइनस z0। अब यहाँ पे हम इस लिमिट को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे अलग अलग, f ऑफ z माइनस एफ ऑफ z0 अपॉन z माइनस z0, और इस z माइनस z0 में अलग अलग लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया लिमिट z टेंस टू z0 f ऑफ z माइनस एफ ऑफ z0 अपॉन z माइनस z0 इंटू लिमिट z टेंस टू z0 z माइनस z0। ठीक है, अब देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा, f डैश z0 से। कहाँ से, ये जो हमने डेफिनेशन लिखी थी इससे हमने इसको लिख दिया f डैश z0, और यहाँ पे जो था z माइनस z0, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया z की जगह z0, तो ये हो गया z0 माइनस z0। z0 माइनस z0 क्या हो जाएगा, 0। इसका इसमें 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0। 0 आ रहा है मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू थी हमारे पास में, RHS में क्या चल रहा था, लिमिट z टेंस टू z0 f ऑफ z माइनस एफ ऑफ z0, ये चल रहा था हमारे पास में RHS में। तो ये इधर जाएगा f ऑफ z0, तो हमारे पास क्या आ गया, f ऑफ z इज कंटिन्यूस एट z इक्वल्स टू z0। तो हमारी कंडीशन जो नेसेसरी थी वो प्रूफ हो गई। अब देखेंगे हम कि ये कंडीशन जो सफिशिएंट है क्या वो प्रूफ हो रही है क्या। तो इसे हम कैसे देखेंगे, किसी एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। तो हम क्या एग्जाम्पल लेंगे, हमने एक कंसीडर करा फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। ठीक है, ये फंक्शन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। जेड की वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस आई वाई, तो मॉड ऑफ जेड क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हम पहले देख ही चुके हैं, मॉड ऑफ जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉडुलस ऑफ जेड होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास फंक्शन क्या आ गया, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो इजीली प्रूफ हो जाएगा कि कंटिन्यूस है। अब हमें ये बताना है कि क्या ये डिफरेंशिएबल होगा
या नहीं होगा। तो हमने एफ डैश जेड लिया। एफ डैश जेड का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल जेड। ठीक है, इसमें हम इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा मॉड जेड प्लस डेल जेड का स्क्वायर माइनस मॉड जेड स्क्वायर अपॉन डेल जेड। अब इस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं जेड प्लस डेल जेड मॉडुलस ऑफ जेड प्लस डेल जेड। ठीक है, क्योंकि मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट। फिर ऐसे ही हम कॉन्जुगेट को अलग अलग करके लिख सकते हैं, मॉड जेड कॉन्जुगेट प्लस डेल जेड कॉन्जुगेट, जेड कॉन्जुगेट प्लस डेल जेड कॉन्जुगेट, क्योंकि ये भी हम देख चुके, ये अलग अलग करके हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें करा, इसका इसमें करा, फिर ऐसे ही हम दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास में आएगी। ये सब वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएगी और बचेगा क्या, जेड इंटू डेल जेड का कॉन्जुगेट अपॉन डेल जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट। ये डेल जेड से डेल जेड कैंसिल हो जाएगा, ये डेल जेड से डेल जेड कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा डेल जेड कॉन्जुगेट। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देखना, तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, ये वैल्यू बचेगी। अब क्या दिया हुआ है हमें, डेल जेड टेंस टू 0, ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब अगर डेल जेड टेंस टू 0 होता है तो कॉन्जुगेट ऑफ डेल जेड भी टेंस टू 0 होगा। देखो डेल जेड टेंस टू 0 है तो कॉन्जुगेट ऑफ डेल जेड टेंस टू भी 0 होगा। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे डेल जेड टेंस टू 0, तो क्या बचेगा हमारे पास, z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ डेल जेड अपॉन डेल जेड प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z। अब यहाँ पे हम 0 पुट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और 0 अपॉन 0 का केस क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड केस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करेंगे, डेल जेड टेंस टू 0 होता है तो क्या होता है, अगर डेल जेड टेंस टू 0 है तो x टेंस टू 0 होगा और y टेंस टू 0 होगा। तो हम पहले लेंगे x टेंस टू 0। ठीक है, तो हमने लिया लेट डेल जेड इक्वल्स टू आई डेल वाई। अगर x टेंस टू 0 है तो हमारे पास में क्या बचा, आई डेल वाई। यह वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये जो हमारा फंक्शन था यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो अब डेल वाई ये क्या होता है, x प्लस आई वाई होता है, कॉन्जुगेट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस जेड प्लस कॉन्जुगेट ऑफ जेड। ये हमारे पास में फर्स्ट वैल्यू आई। अब हम सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, y को 0 पुट कर देंगे, तो डेल जेड इक्वल्स टू क्या बचेगा, रियल पार्ट डेल एक्स। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो डेल एक्स से डेल एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास में क्या बचेगा, z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ जेड। अब देखो एक बार वैल्यू क्या आ रही है, माइनस जेड प्लस जेड, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, जेड प्लस कॉन्जुगेट ऑफ जेड, मतलब दोनों वैल्यूज़ अलग अलग आ रही है। अब दोनों वैल्यूज़ अलग अलग आ रही है मतलब फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ये इसकी किसी भी चीज़ को डिफरेंशिएबल प्रूफ करने के लिए क्या आना चाहिए, ये वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, लेकिन वैल्यू यूनिक नहीं आ रही है, ये तो अलग अलग आ रही है, मतलब हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मतलब हमारी कंडीशन सफिशिएंट नहीं है, ये हमने प्रूफ कर दिया। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा।